संभल में अतिक्रमण पर प्रशासन का एक्शन जारी है। खग्गूसराय इलाके में मंदिर के पास से अवैध निर्माण को तोड़ा गया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। संभल में अतिक्रमण पर प्रशासन का एक्शन जारी है। खग्गूसराय इलाके में मंदिर के पास से अवैध निर्माण को तोड़ा गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रशासन लगातार अवैध अतिक्रमण पर एक्शन कर रहा है। मंदिर के पास से जो अवैध निर्माण था उसको तोड़ा गया है। खग्गूसराय इलाके में लगातार प्रशासन की कार्रवाई जारी है। तो एक एक करके यहाँ पर प्रशासन की नजर है उन इमारतों पर, उन इलाकों पर जहां पर अवैध अतिक्रमण हुआ है और ये मंदिर के पास अवैध अतिक्रमण को तोड़ा जा रहा है। तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो यहाँ पर संभल में फिलहाल शांति है। जिस तरह से माहौल वहां पर खराब हुआ था उसके बाद प्रशासन की पैनी नजर है और जो मंदिर के पास से अवैध निर्माण है उसको भी अब तोड़ दिया गया है। यूपी के संभल में मिला 100 साल पुराना कुआं। लाडमसराय इलाके में यह कुआं मिला है। कुएं की खुदाई के समय दो पक्ष भिड़े। पुलिस की यहां पर समझाया और उसके बाद समझाने के बाद पुलिस ने मामले को शांत करवाया। तो संभल में 100 साल पुराना कुआं मिला है। तस्वीरें आप देखिए, ये लाडमसराय इलाका है जहां पर ये 100 साल पुराना कुआं मिला है। कुएं की खुदाई के समय दो पक्ष आपस में भिड़ जाते हैं। हालांकि पुलिस यहां पर लोगों को शांत करवाने में कामयाब भी होती है। तो ये संभल की एसडीएम है जो लगातार यहां पर प्रशासन की टीम के साथ एक तो अवैध अतिक्रमण पर भी एक्शन हो रहा है। इसके अलावा हमने देखा कि मंदिर भी यहाँ पर मिले हैं जो कि कई सालों से बंद पड़े थे। मंदिर यहाँ पर कब्जा मुक्त भी करवाए जा रहे हैं। और अब यहाँ पर जानकारी ये मिली है कि जो एक और कुआं मिला है ये लगभग 100 साल से ज़्यादा समय का है, यानी कि इतना पुराना ये कुआं है। और जब यहाँ पर कुआं मिलता है उसके बाद हम देखते हैं कि दो पक्ष आपस में भिड़ जाते हैं क्योंकि कुएं की खुदाई की गई है। जो कि ये जो कुएं मिल रहे हैं ये धार्मिक लिहाज से तो अहम है ही, साथ ही सांस्कृतिक लिहाज से भी काफ़ी अहम है क्योंकि जल संरक्षण को लेकर के ऐसे में एक एक करके कुएं भी यहाँ पर सामने आ रहे हैं। और ये अब जो कुआं मिला है ये संभल के लाडमसराय इलाके में मिला है और आप खुद संभल के एसडीएम को यहाँ पर मौके पर देख सकते हैं। एक्शन यहाँ पर प्रशासन लेता हुआ क्योंकि मुख्यमंत्री योगी ने सख्त आदेश दिया है कि जिन्होंने भी यहाँ पर अवैध ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है या फिर जो मंदिर यहाँ पर सालों से बंद पड़े हुए थे, अब हम देख रहे हैं कि जो यहाँ पर कार्रवाई हो रही है इसमें कुएं भी मिल रहे हैं, साथ ही कई और सारी चीज़ें जिसमें मूर्तियां भी शामिल है। तो संभल में 14 दिसंबर को प्रशासन ने 46 साल से बंद मंदिर को खुलवाया था। अब संभल के मंदिर में विधिवत तरीके से पूजा शुरू हो गई है। आज मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। मंदिर के आसपास प्रसाद और दुकानें भी लग गई हैं। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। संभल में देखिए किस तरीके से मंदिर में विधिवत पूजा हुई है। मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया और आप देखिए कि आज मंगलवार का भी दिन है तो भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। हनुमान चालीसा का पाठ किया गया क्योंकि जो मंदिर मिला इसमें हनुमान जी की मूर्ति मिली थी 14 दिसंबर 2024 को। आज एक महीना हो चुका है और इस एक महीने की पड़ताल में कई चीजें सामने आई जिसमें एक शिव और हनुमान जी का मंदिर भी है जहां पर अब हर मंगलवार और शनिवार को भारी संख्या में जो भक्त हैं वो यहाँ पर जुटते हैं और यहाँ पर पूजा अर्चना का और कीर्तन का यहाँ पर कार्यक्रम रोजाना होने लगा है। आज मंगलवार है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भीड़ है वो यहाँ पर पहुंची है। लोग यहाँ पर कीर्तन करते हैं और लगातार बड़ी संख्या में सुबह से लेकर शाम तक लोगों की भीड़ यहाँ पर होती है। एक दिन पहले यहाँ पर भंडारा भी हुआ था और ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में इसकी और इसका जो यहाँ पर जीर्णोद्धार है उसको और कराया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच तो रही है, साथ ही यहाँ पर एक दुकान भी लग गई है और ये दुकान जो है यहाँ पर फूलों के लिए लगाई गई है। फूल और प्रसाद की दुकान लगाई गई है और ये सब इसलिए क्योंकि लगातार जो यहाँ पर भक्त पहुँच रहे हैं उनको किसी तरह की असुविधा ना हो, क्योंकि इस पूरे इलाके में कोई भी हिंदू परिवार नहीं है। लेकिन मंदिर मिलने के बाद अब यहाँ पर जो भक्त हैं उनकी संख्या यहाँ पर ज़्यादा होने लगी और इसीलिए इस पूरे रूट पर यहाँ पर इस तरीके से हम देख रहे हैं कि कैसे ये सब यहाँ पर मिल रहा है और भक्तों के बीच में यहाँ पर इस तरह से माहौल जो है पूरा भक्ति में यहाँ पर किया जा रहा है। और ये सब इसलिए कि जो लोग यहाँ पर पहुँचे उनको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो और इसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर मंदिर में यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है और लगातार लोगों की भीड़, भक्तों की भीड़ यहाँ पर बढ़ रही है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जिस तरीके से हमने पिछले कुछ दिनों में देखा कि लगातार
जो भक्तों का आने का सिलसिला है वो इस मंदिर में बढ़ते जा रहा है और इसके साथ ही यहाँ जितने लोग भी आते हैं वो सुबह से शाम तक भक्त यहाँ पर कीर्तन मंडली के साथ पूरा समय बिताते हैं और इसी वजह से इस मंदिर को यहाँ पर दिन भर जो आरती और दूसरे कार्यक्रम हैं इस मंदिर में चलते रहते हैं। संभल में प्रशासन 150 साल पुरानी बावड़ी का सच जानने के लिए लगातार खुदाई करवा रहा है। स्ट्रक्चर को नुकसान ना पहुंचे इसलिए खुदाई जेसीबी की जगह गेंती फावड़ों से करवाई जा रही है। कई मजदूरों के बावड़ी में खुदाई के लिए वहां पर उतारा गया है। प्रशासन की टीम लगातार इसकी निगरानी भी कर रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। यूपी के संभल में मिला 100 साल पुराना कुआं। लाडमसराय इलाके में ये कुआं मिला है। कुएं की खुदाई के समय दो पक्ष आपस में भिड़े हैं। पुलिस के समझाने के बाद मामले को शांत किया गया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। संभल में 100 साल पुराना कुआं मिला है। ऐसे में जब कुएं की खुदाई हो रही थी लाडमसराय इलाके में तो दो पक्ष आपस में भिड़ जाते हैं। हालांकि प्रशासन के समझाने के बाद मामला शांत होता है। संभल की एसडीएम की अगुवाई में ये यहाँ पर कुआं मिला है और लगातार एक्शन यहाँ पर प्रशासन की तरफ से देखने को मिल रहा है। और जो कुआं मिला है उसके बारे में जानकारी ये मिल रही है कि लाडमसराय इलाके में है। 100 साल पुराना ये कुआं है। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। दीपक, 100 साल पुराना कुआं मिला है लाडमसराय इलाके में और क्या जानकारी इस कुएं को लेकर? देखिए, लाडमसराय इलाका है संभल का और चर्चित इलाका है। यहाँ पर एक दिन पहले यहाँ पर जानकारी मिली थी, जिसके बाद इस कुएं को खुदाई आज यहाँ शुरू की गई थी। तकरीबन 4-4.5 फीट की खुदाई होते ही उसके बाद जो लोग थे यहाँ पर उन्होंने कहा है कि 100 साल पुराना कुआं है। और ये कुआं की जब खुदाई हो रही थी तो स्थानीय लोग यहाँ पर कर रहे थे। कई लोग यहाँ पर हैं। अंकल जी, कब का कुआं है ये? 100 साल से भी ऊपर का है ये। अच्छा, तो अभी खुदाई कैसे रुक गई है? रोड दिखाने गए हैं। अच्छा, प्रशासन भी यहाँ पर था अभी तक? अच्छा, सभी लोग थे आप लोग? हाँ। किसी तरह का कोई विरोध वगैरह तो नहीं है? नहीं है। कहीं कुछ नहीं है। देखिए, इनका कहना है कि 100 साल पुराना कुआं है। कुएं की बनावट मैं दिखाऊं क्योंकि संभल में इन दोनों खुदाई जो है अलग अलग एंगल से की जा रही है। चाहे वो कुओं की खुदाई हो, कूप की खुदाई हो या फिर बावड़ी, सब जगह इस तरह से कुएं नजर आने लगे हैं और इसीलिए प्रशासन ने एहतियातन इस कुएं को यहाँ पर खुदवाना शुरू किया है। कुछ लोग यहाँ पर आए थे, बताया जा रहा है कि अभी बातचीत करके प्रशासन ने फिर यहाँ पर थोड़ी देर के लिए काम रोका है और ये कहा जा रहा है कि इनके द्वारा कि मजदूर खाना खाने गए। अब इंतजार ये होगा कि मजदूर आज वापस लौटेंगे या नहीं, या फिर कल एक बार फिर दोबारा से यहाँ पर खुदाई का प्रोग्राम यहाँ पर किया जाएगा, उसको लेकर देखना होगा। लेकिन भीड़ यहाँ पर जो है, लोग यहाँ पर जो हैं वो यहाँ पर खड़े हैं। कई लोग पीछे की तरफ, महिलाएं यहाँ पर खड़ी हैं। और कितने साल से आप लोग देख रहे थे इस कुएं को? जब से हम हमारी उम्र है, जब से देख। अच्छा, पानी पी करते थे यहाँ से। पानी पीते थे, फिर बंद क्यों हुआ ये बंद साहब नल लग गए तो ये खुलवा रहा। कुछ इन्होंने लोग पास इन्होंने पाट दिया आग लोग को घेर के। किसने पाटा था ये? अच्छा, तो हमने गिरा, हमारा घर है, गए होंगे। ठीक है। देखिए, यहाँ पर जो लोग हैं, तो तुमने कोई किसी न किसी घर वालों ने गिरा। या आप लोगों को जानते हैं? नहीं, मतलब ये कह रहे हैं हम कि 5 घरों से कूड़ा हट सकता है इतना बड़ा। हाँ। इंसाफ की क्या हो कि सभी जने कूड़ा डालते थे यहाँ पर। कुआं बंद हो गया था। कुआं बंद हो गया था। ये 100 साल पुराना कुआं है। तो इसी को लेकर लोग, हाँ, कुआं का रास्ता जो था ना, जी। इस कुएं का ये था। ये इन्होंने भगवानों ने घर बना लिया इधर, अच्छा तो रास्ता इधर को निकलना चाहिए। अच्छा। हाँ, ये हमारे बेटे की बहू है। मैं यहाँ पे सोचती थी। अच्छा, हाँ। अब प्रशासन ने यहाँ समझौता कर दिया आप लोग कि खुद जाएगा कुआं? है, कुआं खुदेगा? इन्होंने खुदवाया भगवानों ने। हाँ, इन्होंने अपनी मर्जी से खुदवाया। देखिए, यहाँ पर कुआं खुदवाने को लेकर भी अलग अलग स्टेटमेंट जो है, बयान जो है लोगों का आ रहे हैं। कुछ जो लोग यहाँ पर थे, इनका ये कहना है कि जो कुआं है उसके लिए रास्ता यहाँ पर बंद किया गया था, लेकिन अब कुआं खुल रहा है। तो हालांकि प्रशासन की जो टीमें हैं यहाँ पर हमें नज़र नहीं आ रही, लेकिन अभी कुछ देर बाद यहाँ पर लोग आएंगे तो उसके बाद देखना होगा कि यहाँ पर किस तरह से कुआं एक बार फिर दोबारा से खुदना शुरू हो, इसकी खुदाई क्यों रोकी गई और क्यों अब शुरू होगा, ये कुछ देर बाद प्रशासन की टीमें देखेंगी। लेकिन फिलहाल कुएं का काम रोक दिया गया है, जिसको लेकर यहाँ पर कुछ लोग आपस में बहसबाजी करने लगे थे और इसी वजह से उनका कहना था कि ये जो दीवार है इसको कुएं का रास्ता ये बता रहे हैं और इसको आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने रोका। दूसरी तरफ जो दूसरे पक्ष के लोग हैं वो अलग बयानबाजी कर रहे हैं और इसी बयानबाजी को लेकर यहाँ पर इस तरह से जो ठीक कुआं है खुद रहा। दीपक, आप नजर बनाए रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया आपका।